दोस्तों, आज मुंबई और आरसीबी के बीच आईपीएल 2025 का एक और रोमांचक मैच खेला गया, जहां शुरुआत में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई को खूब धोया, लेकिन फिर मुंबई से बल्ले से जबरदस्त वापसी की। लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स वीडियो दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह मुकाबला खेला गया। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पिच को देखते हुए यह एक समझदारी भरा फैसला लग रहा था, लेकिन बेंगलोर की बैटिंग लाइनअप भी किसी तूफान से कम नहीं थी। आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करने आए फिल सॉल्ट और विराट कोहली। माहौल पहले से ही गर्मा चुका था और जैसे ही ट्रेंट बोल्ट ने पहली गेंद डाली, फिल सॉल्ट ने बिना किसी हिचक के चौका जड़ दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर बोल्ट ने जोरदार वापसी की। इस बार एक फुल इन स्विंग गेंद डाली, जो सीधा सॉल्ट के पैड्स और बल्ले के बीच से गुजरती हुई गिलियां बिखेर गई। इसके बाद आए युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। उन्होंने भी आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर बोल्ट को शानदार चौका जड़ा। वहीं दूसरी ओर विराट कोहली भी अपनी क्लास दिखाने लगे। अब मैदान पर विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। पडिक्कल ने आते ही शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया पहले, और मैं बेंगलुरु की टीम ने 8 रन बना लिए। मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए दीपक चहर। तीसरी गेंद पर विराट ने 2 रन बटोरकर अपना खाता खोला, लेकिन उसके बाद विराट ने चौथी गेंद पर चौका जड़का दीपक का अच्छे से स्वागत किया। 2 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 17 रन 1 विकेट पर पहुंच गया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में बोल्ट, लेकिन इस बार इनका स्वागत पडिक्कल ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं विराट ने भी 5वीं और अंतिम गेंद पर चौका जड़ दिया और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 33 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की टीम ने चौथे ओवर में सबसे बड़ा बदलाव किया और मुंबई की उम्मीद पर पानी फेर दिया, और इस ओवर से इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 4 ओवर में ही 43 रनों तक पहुंचा दिया। पहला विकेट जल्द गिर जाने के बाद भी बेंगलुरु की टीम मैच में शानदार वापसी कर रही थी। 5वें ओवर में मुंबई की टीम ने बॉलिंग स्पेल में एक और बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए बिल जैक को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत विराट कोहली ने पहले ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। ओवर की अंतिम गेंद पर भी विराट कोहली ने शानदार चौक झाड़कर अपनी टीम को 5 ओवर में ही 53 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की टीम शानदार प्रदर्शन दिख रही थी। मैच में धीरे धीरे पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही थी। मुंबई की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर दीपक चहर, लेकिन इस बार इनका स्वागत पडिक्कल ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया और फिर 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाया और इस ओवर से 20 रन बटोरकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 73 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। मुंबई की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। गेंदबाज विकेट लेने में असफल नजर आ रहे थे। पावर प्ले के बाद मुंबई की टीम ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार बुलाया मिचेल सेंटेनर को, लेकिन इस ओवर में भी विराट ने एक शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 7 ओवर में ही 81 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में अब 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या और उन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए। अपनी जाल में बेंगलुरु के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। हार्दिक ने ही सोबर में केवल 4 रन दिए। 8 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 85 रन बन पाया। मुंबई की तरफ से 9वें ओवर में एक और सबसे बड़ा बदलाव बॉलिंग में दिखा। इस बार हार्दिक पांड्या ने फिरकी के जादूगर विघ्नेश को बुलाया, लेकिन विघ्नेश की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने शानदार छक्का जड़कर अपना अर्धशतक केवल 29 गेंद में ठोक दिया। लेकिन विघ्नेश ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मुंबई इंडियंस को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई। देवदत्त को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। देवदत्त अपनी टीम के लिए 37 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। बेंगलुरु को 95 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगा, लेकिन उसके बाद विराट और रजत पाटीदार ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और इन दोनों बल्लेबाजों ने 10 ओवर में टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान परफेक्ट होते हुए नजर आ रहे थे। विराट कोहली का भरपूर साथ रजत पाटीदार निभा रहे थे। 11वें ओवर में बुमराह ने केवल 5 रन दिए
और इस ओवर में बेंगलुरु के बल्लेबाजों को रन बनाने बिल्कुल भी नहीं दिया। 12वीं ओवर में सेंटनर ने भी शानदार गेंदबाजी की और बेंगलुरु का स्कोर 12 ओवर में 112 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच पाया। लेकिन बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह से मुंबई पर हावी हो चुकी थी। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर हार्दिक पांड्या, लेकिन इनका स्वागत रजत पाटीदार ने इस ओवर में 2 चौका जड़कर किया और इस ओवर में 11 रन बटोरकर अपनी टीम को 13 ओवर में 123 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया। 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए मिशेल सेंटर को बुलाया, लेकिन इस बार इनका स्वागत रजत पाटीदार ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। लेकिन तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने शानदार चौका जड़ा और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वही ओवर की अंतिम गेंद पर भी रजत पाटीदार ने खतरनाक छक्का जोड़कर अपनी टीम को 14 ओवर में ही 143 रनों तक पहुंचा। लेकिन 15वें ओवर में गेंदबाजी का नया हार्दिक पांड्या ने पहले ही गेंद पर विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी। कोहली टीम के लिए 67 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। दिया रजत पाटीदार अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब लिविंगस्टन आ चुके थे। जिस तरह से यह दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे और मुंबई की गेंदबाज प्रदर्शन दिखा रहे थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि बेंगलुरु की टीम मुंबई के सामने 200 रनों का लक्ष्य बड़े ही आसानी से रख सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। कोहली के बाद बल्लेबाजी करने आए लिविंगस्टन बिना खाता खोले हार्दिक पांड्या के इसी ओवर में शिकार हो गए और बैक टू बैक हार्दिक पांड्या ने मुंबई को 2 सफलता दिलाकर शानदार वापसी कराई। बेंगलुरु का 144 रनों के स्कोर पर 4 विकेट हो चुका था। अब मैदान पर जितेश शर्मा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और 15 ओवर में 150 रनों तक पहुंचाया। इसके बाद यह दोनों बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए। 16वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट की जमकर कुटाई इन दोनों ने मिलकर कर दी। इस ओवर से 18 रन बटोरकर अपनी टीम को 16 ओवर में 159 रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या और जितेश शर्मा ने तूफान मचा दिया और हार्दिक पांड्या की जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर से 23 रन बटोरकर अपनी टीम को 17 ओवर में ही 192 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन 19वें ओवर में रजत पाटीदार अपना विकेट ट्रेंट बोल्ट को दे बैठे। 213 रनों के स्कोर पर आरसीबी का 5वां विकेट गिरा। अंतिम में टीम डेविड और जितेश ने मिलकर अपनी टीम को 20 ओवर में 221 रनों तक पहुंचाया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा के साथ रियान रिकेल्टन। वही बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। इनका स्वागत रोहित ने तीसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। वहीं अंतिम गेंद पर रिकेल्टन ने शानदार चौक जोड़कर मुंबई के स्कोर को पहले ही ओवर में 13 रनों तक पहुंचा दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए यश दयाल। इनका स्वागत रोहित ने दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर किया। इसके बाद भी रोहित शर्मा रुके नहीं, तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन यह दयाल ने अगली गेंद पर रोहित को बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई को पहला झटका 21 रनों के स्कोर पर लग गया। रोहित टीम के लिए 17 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन अब मैदान पर विल जैक आ चुके थे और आते ही शानदार चौका जड़कर मुंबई को 2 ओवर में 25 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए भुवनेश्वर कुमार और उनकी कुटाई रिकॉल्टन ने जमकर कर दी और इस ओवर से 9 रन बटोरकर मुंबई के स्कूल को 3 ओवर में ही 34 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए बेंगलुरु की तरफ से जोश हाजलेवुड और आते ही उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर रियान रिकेल्टन को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई इंडियंस को दूसरा बड़ा झटका 38 रनों के स्कोर पर लग गया। रिकेल्टन अपनी टीम के लिए केवल 17 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन 19वें ओवर में रजत पाटीदार अपना विकेट ट्रेंट बोल्ट को दे बैठे, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने जल्दी ही वापसी कर ली। 10वें ओवर में फिर से गेंदबाजी करने आए कृणाल पांड्या और उन्होंने आरसीबी को एक बेहद अहम सफलता दिला दी। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने विल जैक्स को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराया। जैक्स ने 18 गेंदों में 22 रन बनाए और मुंबई को तीसरा झटका लग गया। मुंबई इंडियंस की उम्मीदें अब सूर्य कुमार यादव और युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा पर टिकी थीं।
तीसरा विकेट गिरने के बाद दोनों क्रीज पर जमने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आरसीबी के स्पिनर सुयश शर्मा और कृणाल पांड्या ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की। हर गेंद पर दबाव बढ़ता जा रहा था और रन रेट 15 के पार पहुंच गया। 12वां ओवर लेकर आए यश दयाल और यहीं पर हुआ कुछ ऐसा जिसने दर्शकों की धड़कनें तेज कर दी। सूर्य कुमार यादव ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद ऊपर आसमान में गई। यश दयाल ने कैच पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। दूसरी तरफ से विकेट कीपर जितेश शर्मा भी गेंद की ओर लपक पड़े। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई और गेंद हाथ से छूट गई। एक आसान सा कैच का मौका बनकर छूट गया, लेकिन किस्मत ज्यादा देर तक साथ नहीं देती। इसी ओवर में यश दयाल ने सूर्य कुमार को एक धीमी गेंद फेंकी जो उनके टाइमिंग के बाहर थी। सूर्य ने बड़ा शॉट खेलने की फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद सीधा मिड ऑफ फील्डर के हाथों में समा गई। सूर्य कुमार ने 26 गेंदों में 28 रन बनाए। एक और झटका और मुंबई की मुश्किलें और बढ़ गई। अब क्रीज पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या। मैदान पर आते ही उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वह कुछ अलग करने के मूड में है। अगले ओवर में तिलक वर्मा ने सुयश शर्मा को निशाने पर लिया। पहले एक दमदार छक्का, फिर 2 शानदार चौके, कुल 17 रन आए। इस ओवर से मुंबई ने जैसे एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। अब गेंद थी जोश हजलवुड के हाथों में। हार्दिक ने इसी ओवर में तूफानी बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। उन्होंने 2 और 2 चौके जड़कर 22 रन बटोर लिए। इस तूफानी बल्लेबाजी से मुंबई की वापसी की उम्मीदें फिर से जाग उठी। 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने अपने इरादे साफ कर दिए। गेंदबाज थे कृणाल पांड्या और हार्दिक ने पहली 2 गेंदों पर ही 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इस ओवर में कुल 19 रन आए और अब आखिरी 5 ओवरों में मुंबई को चाहिए थे 65 रन। 16वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार, लेकिन तिलक वर्मा कुछ और ही मूड में थे। उन्होंने ओवर की शुरुआत में ही एक शानदार छक्का मारा, फिर अगली ही गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया। इसके साथ ही तिलक ने अपनी 50 पूरी की। सिर्फ 26 गेंदों में अब मुंबई को जीत के लिए 18 गेंदों में 41 रन चाहिए थे। 18वां ओवर फिर से भुवनेश्वर को सौंपा गया और यहां से मैच में एक और मोड़ आया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका लगाया, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर भुवी ने बाजी पलट दी। उन्होंने तिलक वर्मा को फील्ड साल्ट के हाथों कैच आउट कर इस खतरनाक साझेदारी का अंत कर दिया। तिलक वर्मा ने 29 गेंदों में 56 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उनकी पारी ने मुंबई को मैच में बनाए रखा, लेकिन उनका आउट होना आरसीबी के लिए राहत की सांस जैसा था। अब बल्लेबाजी के लिए आए युवा नमन धीर और उन्होंने आते ही धमाका कर दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार जड़ छक्का दिया। अब मैच अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका था। आखिरी 12 गेंदों में चाहिए थे 28 रन। मैच अब अपने चरम पर था। मुंबई इंडियंस को जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में 28 रन चाहिए थे और क्रीज पर मौजूद थे कप्तान हार्दिक पांड्या और नमन धीर। 19वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड। ओवर की पहली ही गेंद पर हेजलवुड ने बड़ा झटका दे दिया। हार्दिक ने मिड विकेट की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और फील्डर ने कैच लपक लिया। हार्दिक ने मात्र 15 गेंदों में 42 रन बनाए। उनका आउट होना मुंबई की उम्मीदों को तगड़ा झटका था। इसके बाद लगातार 3 गेंदों में केवल 2 रन ही बने, लेकिन फिर 5वीं गेंद पर मिशेल सटनर ने मैदान में हलचल मचा दी। उन्होंने हजलवुड की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन आया और ओवर खत्म हुआ 9 रनों के साथ। अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे। गेंदबाजी करने आए कृणाल पांड्या। पहली ही गेंद पर उन्होंने सटनर को ललचाकर बाउंड्री लाइन पर कैच करवा दिया। दूसरी गेंद पर कृणाल ने एक और बड़ा झटका दिया। इस बार शिकार बने दीपक चहर। उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री पर फील्ड साल्ट और टीम डेविड ने मिलकर शानदार कैच पकड़ा। अब मुंबई को 4 गेंदों में चाहिए थे 19 रन। चौथी गेंद पर नमन धीर ने उम्मीदें जिंदा रखी और एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन फिर 5वीं गेंद पर कृणाल ने नमन को भी पवेलियन भेज दिया। आखिरी गेंद डॉट हो गई। इस तरह आरसीबी ने इस रोमांचक मुकाबले को 12 रनों से जीत लिया। आखिरी ओवर में कृणाल पांड्या ने कमाल कर दिया। सिर्फ 6 रन दिए और 3 विकेट चटकाए। उन्होंने पूरे मैच में कुल 4 विकेट लिए। वहीं हजलवुड और यश दयाल ने भी 2-2 विकेट झटके। यह जीत आरसीबी के लिए बेहद खास रही। 10 साल बाद आरसीबी ने मुंबई को वानखेड़े में हराया। गेंदबाजों ने आखिरी पलों में कमाल कर दिखाया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से मुंबई की इस हार की वजह क्या है और आरसीबी की इस जीत का हीरो कौन है, कमेंट जरूर करें।